सुबह जल्दी उठ के नहा धो के झाड़ू पोछा करके मैं हो चुकी हूँ रेडी हो रही हूँ मैं अभी हरेला डालने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है आज हरेला डाला जाता है। तो अभी मैं सब काम तो मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा जो भी है, तो अब मैं हरेला डालूँगी। तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ से आपको मेरे घर से जो व्यू दिखाई देता है थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेती हूँ, यहाँ से आप लोगों को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हरे हरे खेत, हरियाली, पूरा हरा भरा, और सावन का महीना लग ही चुका है, लगभग आने वाला है। और हमारे आंगन में देख सकते हो आप आगे से ये आम का पेड़ है, लेकिन इसमें आम आते हैं, झड़ते रहते हैं, आम अच्छे वाले नहीं आते हैं इसमें, तो खाली बेकार पड़ा है। इससे काटते रहते हैं इस पेड़ को हम, लेकिन बार बार फिर इतना बड़ा हो जाता है। और वीडियो बनाने का मेरा आज मेन मकसद यही था कि सुबह के टाइम मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा सुबह जल्दी अपना काम हो चुका था मेरा सब कुछ, तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं शूट कर ही लेती हूँ, टाइम भी मिला ही था। और तो मैंने वीडियो शूट की। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन पे, और किचन पर सुबह की चाय जो है मैं सादी बनाती हूँ, सिर्फ इसमें इलायची डाल रखी है मैंने, थोड़ी इलायची और थोड़ी सी चाय पत्ती डाल रखी है बस। इसके अलावा इसमें दूध कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूध की चाय मैं बाद में बनाऊँगी 1-2 घंटे के बाद। अभी सुबह वाली चाय हम लोग की शादी रहती है। अब मैं इन लोगों को चाय दे के आती हूँ इनके रूम पर, और इसके बाद मैं यहाँ पर से तोड़ूँगी फूल, क्योंकि फूल चाहिए मुझे भी मंदिर में पूजा पाठ के लिए। फूल तोड़ने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने मंदिर पे, और यहाँ पर पूजा पाठ दिया बाती करती हूँ। इसके बाद अब मैं करती हूँ हरेला डालने की तैयारी। और हरेले में जो जो सामान लगता है मैं यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। मिट्टी हो गई और 7 प्रकार के अनाज हो गई है। तो हरेला मैं आज पहली बार ही डाल रही हूँ, वैसे बीच बीच में कभी कभी डालती थी, लंबे टाइम से आज पहली बार डाली हूँ। इससे पहले मेरी सासू जी डालती हैं हरेला। इस बार वो इसलिए क्योंकि उनके पैर पर चोट आ रखी है, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे हरेला डालना, तो मैं उसी तरीके से डालती जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। फिर से आपका स्वागत है मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। मेरा हरेला डालने का तरीका तो यही था। आप लोगों का कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा कहीं पर गलत भी हो रहा है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं फर्स्ट बार ही हरेला डाली हूँ। डालने को तो डालती हूँ, लेकिन बहुत पहले डाल रखा था। इससे पहले सासू जी ही डालती हैं। अभी थोड़ा बहुत पैर में चोट आने की वजह से ही तो मैं डाल ली हूँ आज। और आप लोग कैसे डालते हो हरेला ये भी बताना आप कमेंट में। मैंने एक छोटा सा प्लाई का पीस ले रखा है, इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली, और इसके बाद मैंने इसमें जो 7 प्रकार के बीज थे मिक्स कर रखे थे वो बीज डाले इसके ऊपर। और डालने के बाद फिर मैं ऊपर से फिर मिट्टी डाल दूँगी इसमें, और इसके बाद फिर मैं पूरा बराबर होने के बाद इसमें डालूँगी पानी, थोड़ी बहुत पानी भी डालूँगी। और देख सकते हो आप, ये मैंने इसमें बीज डाल दिए, इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूँगी और थोड़ी बहुत फिर पानी डालूँगी। और इसके नीचे मैंने परात इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैं जब पानी डालूँगी तो सारा पानी फैल जाएगा फर्श में, इस वजह से मैंने नीचे से परात लगा रखा है इसमें। हरेला मेरा डल चुका है। ये मेरे लिए आज बहुत बड़ा टास्क हो रखा था, तो ये भी डल चुका है। यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है। तो इसके बाद अब मैं जाऊँगी थोड़ी बहुत किचन में, मेरा काम जो बचा कुचा है वो काम करूँगी। इसके बाद हमें दुकान भी जाना होता है, और काम तो मैंने आज सुबह ही निपटा लिया था सारा। अब मैं एक दूध वाली चाय बनाऊँगी, सबको दूध वाली चाय देने के बाद और फिर मैं अपनी तैयारी करती हूँ दुकान के लिए, क्योंकि दुकान भी जाना ही होता है हमें। होते होते काम करते करते 8 साढ़े 8 हो चुके हैं। अब हम अपनी दुकान की तरफ निकल चुके हैं, और बगल में हमारे देवर जी, इनसे बाय बाय बोलते हैं और निकल लेते हैं दुकान की तरफ। और यहाँ पर से निकालती हूँ मैं अपनी स्कूटी। घर से सुबह 8:30 बजे हम निकल चुके हैं। अब वही हम शाम को ही आएंगे, कभी शाम को 7 भी बज जाते हैं, कभी 7:30, कभी 6। तो जैसा माहौल दुकान का रहता है उसी हिसाब से आएंगे। तो कभी घर को आते समय भी कस्टमर रहते हो तो देर हो जाती है दुकान पे ही, तो हम पहुँचेंगे अब वही शाम के 6, 7, 8 बजे तक। और सुबह कितने ही जल्दी उठो, लेकिन सुबह का टाइम का पता ही नहीं चलता है। पता नहीं, सुबह तो मैं जल्दी उठी गई थी, फिर भी 8:30 हो ही गया है। और फिर हमने अपने यहाँ पर से गेट वेट लगाया। उसके बाद ऊपर वाले घर से चाचा लोग भी देखे, उनसे बाय बाय बोला, और यहाँ से हम निकल चुके हैं अपनी दुकान की ओर। और इधर से मैं अपना चलते हुए, स्कूटी से चलते हुए बिलोरी का व्यू दिखाती हूँ अपने गाँव का। मेरा गाँव बिलोरी है, तो ये हमारा बिलोरी गाँव रहा। और यहाँ पर ये काफ़ी टाइम से रोड इतनी ख़राब हो रखी है, यहाँ पर हमेशा पानी पानी रहता है, गड्ढे गड्ढे हैं यहाँ पर ये, तो ये काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब हो रखी है ये रोड। इसके बाद आ जाते हैं हम बिलोरी स्कूल के पास। ये बिलोरी का स्कूल रहा, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं। ये रहा, इसको हम स्कूल का धार करके फेमस है यहाँ पर की जगह हमारी। और इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे को। नीचे ये रही दुबगढ़ वाली एरिया, ये दुबगढ़ा नाम से फेमस है। इसके सामने है मटेला, और मटेला का व्यू भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो दुबगढ़ा रहा, और पीछे से वीडियो बनाने में
अच्छा भी लग रहा है मुझे, क्योंकि और समय मुझे स्कूटी चलानी होती है तो वीडियो नहीं बन पाती है मेरी। अभी तो पीछे बैठी हूँ मैं, इसी वजह से वीडियो अच्छे से बन पा रही है मेरे से। और ये रहा मटेला गांव, ये मैग्नीसाइड फैक्ट्री के सामने है। जो मैग्नीसाइड फैक्ट्री है तो उसके सामने है मटेला गांव ये। और फैक्ट्री का तो मैं नहीं ले पाई अभी, क्योंकि वो अंदर को है, इसमें यहाँ से दिखेगा भी नहीं रोड से, इस वजह से देख सकते हैं आप, ये मटेला गांव है। इसके बाद हम मेन रोड पर पहुँच जाते हैं, काफलीगीर वाली रोड पर। तो हम दुकान पहुँचने वाले हैं और हम सीधे दुकान पहुँच गए हैं। अपने दुकान पहुँच के मैं अपनी दुकान में आ जाती हूँ और सीधे मैं जाऊँगी सीधे अपने पार्लर के अंदर, क्योंकि स्कूटी से आते आते मेरे बाल भी ख़राब हो रखे थे। तो थोड़ी बहुत शीशा देखना तो बनता ही है और थोड़ी बाल बना लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।